हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे हम इस साल के नेक्स्ट मच अवेटेड शो के लिए उसके बारे में, और वो है पिट्सबर्ग प्रो। वैसे देखो, डिट्रॉय प्रो भी होने वाला है और वहाँ पे भी लाइनअप काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैक लाइनअप जो होगा आनो क्लासिक के बाद में मिस्टर ओलंपिया से पहले, वो होगा ओनली पिट्सबर्ग प्रो शो के अंदर। यस गाइस, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपन डिवीजन की बॉडी बिल्डिंग होने वाली है, ओपन डिवीजन का प्रो शो होने वाला है, और इसीलिए गाइस प्राइस मनी इज़ वेरी वेरी गुड, और इसीलिए सारे बड़े एथलीट्स यहाँ पे उतर के आ रहे हैं। अब देखो, लिस्ट यहाँ की रिवील हुई है, ये अभी भी फाइनल लिस्ट नहीं है, मतलब कुछ और नाम अभी भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज स्टिल 8 वीक अभी भी बचे हैं। तो कई सारे लोग यहाँ पे कूद सकते हैं इस शो में कम्पीट करने के लिए, और डिपेंड कर सकता है कि इससे पहले जो भी शोज़ हैं उनमें कम्पीट करने के बाद अगर कोई क्वालिफाई नहीं होता या फिर चांसेस लगते हैं तो दे कैन डेफिनेटली गेट इन टू द शो। बट अभी के लिए अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँगा तो जो नाम सामने आए हैं वो हैं विलियम बॉनेक, माइकल क्रीजो, जेम्स हॉलिंगसेट, गुड वीटो, निक वॉकर, मार्टिन फिट्जवाटर, लिएंड्रो पेरेस एंड एरिक वुड। मतलब देख रहे हो, लिस्ट कमाल की लिस्ट यहाँ पे निकल के आई है। विलियम बॉनेक गाइस, विलियम बॉनेक ने अभी यहाँ पे आर्नो क्लासिक में भी कम्पीट करता। अगर इनकी बात करूँ तो लास्ट ईयर आई थिंक 3 शोज़ में इन्होंने कम्पीट करा था, और तीनों शोज़ के अंदर या तो ये सेकंड प्लेस पर एंड अप करे थे या फिर ही वॉन द शो। जबकि मसल एट्रोफी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, डाउन साइज होने स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं दिख रही, कंडीशन वगैरह ज़बरदस्त लेकर आ रहे हैं। और इसीलिए गाइज अभी यहाँ पर आर्नो क्लासिक में भी इनकी काफ़ी अच्छी प्लेसिंग आई थी, और मिस्टर ओलंपिया में आई थिंक 6 या 7 प्लेस पर एंड अप करते हैं इन्होंने इस साल में, जो कि इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक काफ़ी अच्छा नाम यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी जेम्स हॉलिंगसेट, जेम्स देखो डिट्रॉय प्रो में कम्पीट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ भी कम्पीट करेंगे। कल मैंने इस बारे में बात करी थी, लेकिन पता नहीं कौन था कमेंट में बोल रहा था कि भाई डिट्रॉय में ही कम्पीट कर रहे हैं जेम्स, सिर्फ यहाँ कम्पीट नहीं करेंगे। अब देख लो लिस्ट में नाम उनका, तो भाई पहले अपडेटेड रहो, उसके बाद कमेंट्स करो ऐसे। एनीवेज यहाँ पे जेम्स फिर से कम्पीट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता टॉप 3 भी वो क्रैक कर पाएंगे, स्पेशली बिकॉज लाइनअप इतना ज़बरदस्त हो चुका है, कई सारे ऐसे नाम आ गए हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि जेम्स का एक बार तो हम ज़रूर पीक पैकेज देखें, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई तो पैकेज हमें देखने को मिले जिसमें हम तारीफ़ करें उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी तो वो छोड़ ही देते हैं। उसके बाद अगर अगले नाम की बात करूँगा तो वो है माइकल क्रीजो। अब माइकल क्रीजो की देखो बात मैं करता हूँ बिल्कुल डिटेल में, बिकॉज माइकल क्रीजो की ना एक अपडेट भी आई है। माइकल क्रीजो ने अभी तक रिवील नहीं करा कि उनके कोच कौन है। पहले जो उनके स्लोवाकियन कोच थे उनके साथ वर्क कर रहे थे, लेकिन इस साल की बिगिनिंग से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद अ न्यू कोच जो मेरी फिजिक में ज़्यादा चेंजेस लाएं। बिकॉज अब तक जहाँ तक मैं प्लेस कर गया, मिस्टर ओलंपिया में कर गया, अब मुझे और ज़्यादा ऊपर प्लेस करना है और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लानी है। तो पोजिंग कोच भी इन्होंने हायर कर लिए हैं, पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए भी रिसेंटली दिखाई दिए थे। लेकिन अभी अगर इनकी फिजिक की बात करूँगा तो ये हैं 288 पाउंड्स पे राइट नाउ, और 8 वीक्स आउट, यानी कि 8 वीक ही बचे हैं पिट्सबर्ग प्रो में। 8 वीक्स आउट के हिसाब से इनकी फिजिक आप देखो, ही इज़ एब्सोल्युटली श्रेडिड गाइस, मतलब ज़बरदस्त लेवल पे श्रेडिड लग रहे हैं। और ये मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि आई थिंक माइकल क्रीजो ने अपने आप को इतना पुश कभी नहीं करा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक चीज़ और लगती है कि टाइम से पहले अगर आप श्रेडिड हो जाओ ना बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप फ्लैट आ जाते हो, कार्ब लोडिंग अगर सही नहीं हो पाए, जो कि माइकल क्रीजो के साथ हम देख चुके हैं। इनका साइज़ थोड़ा डाउन साइज लगने लग जाता है, बिकॉज ही कम्स इन फ्लैट, सिर्फ इस रीज़न से। नहीं तो साइज़ की कमी तो इनके पास तो मैं कहीं से बोल नहीं सकता कि भाई है। और ये इतनी जल्दी अपनी शोल्डर की इंजरी के साथ में, शोल्डर की सर्जरी के बाद में रिकवर हुए ना, कि बस कमाल है। इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई भी, इतनी जल्दी तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता होगा कोई भी ऐसे रिकवर कर जाएगा। बट ही नॉट ओनली रिकवर्ड, उसके बाद इन्होंने मसल मास भी पुट ऑन करी, ही हैज़ गॉटन बिगर एज वेल। अब देखो 288 पाउंड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर मैं एक तरह से कंपैरिजन करूं तो इनकी हाइट है गाइस 5 फीट 9 इंच आई थिंक, जो नेट पे बताई जाती है, कई सोर्सेज पे कहीं पे 5'11" भी बोली जाती है। जो भी होगा इस, अगर 5'9" भी हम मान के चलें और 288 पाउंड्स पे देखें इसके हिसाब से, और वहीं निक वॉकर की हाइट हम देखें 5 फीट 7 इंचेस के हिसाब से, और वहाँ पे वो भी 290 पाउंड्स के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। तो देख लो हाउ बिगर एंड हाउ डेंसर निक वॉकर इज गोइंग टू बी, बिकॉज उनका फ्रेम ज़्यादा फुलर दिखेगा एक कम हाइट पे जब वो इतने ही ज़्यादा मसल मास के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये मुकाबला बहुत देखने में मज़ेदार रहेगा। क्रीजो के कोच कौन है किसी ने नहीं बताएगा, ये अभी तक रिवील नहीं करा। आई थिंक शो के करीब जाते हुए पता लगेगा या फिर शो के बाद में पता लगेगा। बट वी आर रियली एक्साइटेड कि क्रीजो का एक ज़बरदस्त पैकेज हम देखें लास्ट ईयर के बाद में, और एक बहुत ही पता नहीं कहाँ पे प्लेस करेंगे, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। बिल्कुल वाइल्ड कार्ड की तरह ही से आ रहे हैं, बिकॉज कैलिबर बहुत है, लेकिन वही है, दूसरे एथलीट्स भी कहीं से कम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नाम जो निकल के आ रहा है वो है गुड वीटो का। अब भाई गुड वीटो के लिए तो सभी एक्साइटेड होंगे, और अभी तक हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के, हम लोग एक्साइटेड थे मार्टिन फिट्जवाटर और निक वॉकर का रीमैच देखने के लिए। लेकिन अब देखो एक्साइटमेंट का लेवल क्या हो गया है, बिकॉज गुड वीटो के सामने जब होंगे ना मार्टिन, ये तो एक अलग ही बैटल होने वाली है। बिकॉज गुड वीटो इज ऑल्सो
अ क्रेजी लेवल ऑफ मास मास्टर। तो वहां पर गुड विडो जब खड़े होंगे माइकल क्रीजो के साथ में, सीन ही बिल्कुल अलग होगा, मजेदार देखने का होगा जब दोनों ही जबरदस्त मसल बैलीज के साथ एक दूसरे से बैटल आउट करेंगे इन द पोस्ट राउंड। और उसके बाद गाइस गुड विडो और मार्टिन का रीमैच, मतलब लास्ट ईयर के डिट्रॉय प्रो को आप लोग नहीं भूले होंगे जिस तरह से वहां बैटल हुई थी मार्टिन और गुड विडो के बीच में। और गुड विडो को तो कई लोग बोल रहे थे कि वहां जीतना ही चाहिए था, जबकि मार्टिन ने भी कहीं से कमी नहीं छोड़ी थी। तो मुकाबला बिल्कुल बराबरी का था गाइस, कहीं भी रिजल्ट आते दूसरे एथलीट के लिए लोग इस तरह से ही बातें करते। तो वही है, मार्टिन ने देखो उसके बाद में एक ऑफ सीजन नहीं लिया, जबकि गुड विडो उस शो के बाद से फौरन चलेगा एक ऑफ सीजन पे, एक लंबा टाइम अपनी फिजिक को इंप्रूव करने में लगाया, जो कि ऑलरेडी इनका काफी डेंस फ्रेम था, उस पे और ज्यादा मसल मास ऐड करने में टाइम लगाया है। तो अब उसके बाद गुड विडो वापस आ रहे हैं। आई रियली एक्सपेक्ट कि गुड विडो मार्टिन को यहाँ पर बीट कर दें और सच में बहुत जबरदस्त फ्रेम के साथ दिखाई दें। बट इतना ही नहीं गाइस, गुड विडो का एक मैचडाउन हमें देखने को मिलेगा निक वॉकर के भी साथ में। यस गाइस, अब कुछ लोग नहीं बल्कि काफी लोग बोलते हैं कि गुड विडो तो निक वॉकर का ही एक बेटर वर्जन है। यस गाइस, बिकॉज इनके लेग्स भी कहीं से लैक नहीं करते। इनफैक्ट इनके वन ऑफ द स्ट्रेंथ अगर हम बोलें तो वो इनके लेग्स भी हैं, इतने जबरदस्त लेग्स इनके होल्ड करते हैं, इतनी जबरदस्त स्क्वाट्स ही होल्ड करते हैं। तो वही है गाइस, गुड विडो, निक वॉकर, क्रीजो और हमारे मार्टिन फिट्जवाटर, एक ज़बरदस्त एपिक शोडाउन हमें देखने को मिलने वाला है इन सब के बीच में। पता नहीं कौन कहाँ पे प्लेस होगा, मतलब अभी तो निक वॉकर और मार्टिन की बैटल ही समझ में आ रही थी, बट अब तो ये भी बहुत बड़े दावेदार हैं। मतलब गुड विडो को मैं कम नहीं आंकूंगा, हो सकता है देयर इज स्टिल अ चांस गाइस कि अगर निक वॉकर मार्टिन ना जीतें तो गुड विडो भी ये शो जीत सकते हैं। और माइकल क्रीजो के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज एक न्यू कोच के साथ वर्क कर रहे होंगे, किस तरह से आते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपनी फिजिक को, किस तरह से पोस्ट करते हैं, बिकॉज पोजिंग में ही वहाँ उनको पकड़ा जा सकता है, पोजिंग में ही लोग उनको खा जाते हैं, बिकॉज पोजिंग में यहाँ पे बेस्ट पोजर्स हैं कई सारे। निक वॉकर काफ़ी स्ट्रांग पोजिंग करते हैं, गुड विडो का भी अच्छी पोजिंग है, और साथ में मार्टिन की पोजिंग तो आप जानती हो कितनी ज़बरदस्त करते हैं। तो वही है, वहाँ पे माइकल क्रीजो के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा होंगी, बट एक मज़ेदार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब अगर अगला नाम मैं लूँ यहाँ पे गाइस तो वो है निक वॉकर का। अब देखो निक वॉकर आप सब जानते हो गाइस, चलो इनके साथ में अगला नाम भी ले लेता हूँ, निक वॉकर और मार्टिन फिट्जवाटर। अब निक वॉकर और मार्टिन फिट्जवाटर का रीमैच तो है ही है यहाँ पे। निक को बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी बनाना है, बिकॉज निक को लास्ट ईयर की न्यूयॉर्क प्रो के बाद में जब इन्होंने ये भी अनाउंस करा कि मैं कम्पीट नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई रीज़न, तो लोग काफ़ी ज़्यादा, इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए और काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से ना अपनी पीठ कर ली। अब वो चीज़ निक वॉकर को वापस से रिक्लेम करनी है। काफ़ी लोग इनके बारे में बुरा बुरा बोलने लग गए, बॉब के साथ भी इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग बोल रहे हैं 8th प्लेस पे आओगे। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, इन सब का माउथ शट करने के लिए निक वॉकर को फिर से खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों की लाइफ ईजी होती है, कुछ लोगों की लाइफ हमेशा डिफिकल्ट ही रहती है, और उनमें एक नाम है निक वॉकर का। आप वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेस कर जाओ, आप आनो क्लासिक जीत जाओ, आप न्यूयॉर्क प्रो जीत जाओ 2 बार, उसके बाद भी पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू क्वेश्चन यू। और इस बार तो आपको बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर करना है कि भाई आप क्या सच में टॉप 3 प्लेसर फिर से बन सकते हो, बिकॉज ऑफ द लाइनअप चेंजिंग और 2 साल से नॉट स्टैंडिंग ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज। स्पेशली मार्टिन फिट्जवाटर जैसा एथलीट, न्यू एथलीट, और गुड विडो जब वहाँ पे खड़े होंगे लाइनअप पे आपके न्यूयॉर्क प्रो में, आप किस तरह से लगते हो। मसल मास आप क्रीज लेवल के लिए क्या होगा, कंडीशन में भी हमें डाउट नहीं है, लेकिन वही है कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। इनको वेस्ट वगैरह अपनी होल्ड करके रखनी पड़ेगी, देन ओनली दे आर गोइंग टू बी चांसेस, नहीं तो दूसरा एथलीट यहाँ पे बहुत ही तगड़ा आने वाला है। इन्होंने मार्टिन को बीट कर दिया गाइस, तो इसका मतलब क्लियर सा है कि टॉप 4 की बैटल के लिए ये बिल्कुल अपने आप को सिक्योर कर लेंगे एक बार मिस्टर ओलंपिया में फिर से, और लोग इनके बारे में फिर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, वो हाइप दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वहीं गाइस दूसरी साइड अगर मैं देखूं मार्टिन के बारे में, तो भाई मार्टिन तो एक अलग ही मोमेंटम लेके जा रहे हैं, मतलब अपने डेब्यू में ही टॉप 4 क्रैक करने के बाद मिस्टर ओलंपिया के, और लास्ट ईयर न्यूयॉर्क प्रो में आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में टॉप 4 पे प्लेस करने से पहले इनके लिए हाइप तभी क्रिएट हो गई जब न्यूयॉर्क प्रो में इनको निक वॉकर के बिल्कुल बराबर में हमने देखा था, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कंपटीशन दिया था निक वॉकर को, जबकि निक वॉकर का वो डाउन वर्जन था, एक इतना ज़्यादा स्ट्रांग वर्जन नहीं था। उसके बाद भी मार्टिन ने अपने आप को वहीं से प्रूव कर दिया था, लोग स्पेशली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम, और इसीलिए गाइस मार्टिन को हम कम नहीं आंकेंगे। मार्टिन ने साइज तो देखो अपने फ्रेम पर ऐड नहीं करा, ऑफ सीजन पे नहीं गए, बट यस कंडीशनिंग की बात कर लो, पोजिंग की बात कर लो, एस्थेटिक की बात कर लो, कहीं भी कमी नहीं छोड़ते। प्लस स्क्वाट्स गाइस, जो निक वॉकर की एक वीकनेस रही है, इवन दो ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज स्क्वाट्स, अपने फ्रेम पर मसल मास और ऐड करी है, क्वाड्स के मामले में आउटर स्लीव्स वगैरह पे वर्क करा है जो कि विजिबल है। लेकिन मार्टिन फिट्जवाटर गाइस उसके बाद भी इनका जो स्ट्रांग सूट है वो इनकी क्वाड्स ही हैं, इनके लेग्स ही हैं, बहुत ज़बरदस्त मैसिव हैं। तो वही है गाइस, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस शो के लिए। कुछ और नाम भी अभी निकल के आए हैं जैसे कि लिएंड्रो पेरेस, अब इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता तो मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप में से कमेंट सेक्शन में कई लोग मुझे बता दो कि भाई कौन है ये, उससे पहले कहाँ कहाँ कंपीट कर चुके हैं, बट ऐसा कुछ स्पेशल रेज्यूमे इनका नहीं रहा जहाँ पे इन्होंने प्लेस करा हो कुछ ज़्यादा अच्छी प्लेसिंग पे या फिर टॉप 3 वगैरह प्लेस करा हो। और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता देना, मैं उस चीज़ को ठीक कर लूँगा।
एनीवे इसके बाद अगर नेक्स्ट नाम लूँ तो वो है एरिक वुड का, और एरिक वुड तो ऑलरेडी कंपीट कर चुके हैं। इनके बारे में मैंने सुना आई थिंक लास्ट ईयर एम्प्रो प्रो में भी इन्होंने माइकल क्रिजो के साथ में कंपीट करा था लास्ट ईयर। लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पर ये कंपीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ ज़्यादा अच्छा प्लेस करेंगे, बिल्कुल लास्ट में इनकी प्लेसिंग वगैरह आएगी जैसा लाइनअप हो गया है। बाकी इससे पहले इन दोनों के नाम से पहले जो भी नाम लिए मैंने उनके चांसेस ही हैं सबसे ऊपर प्लेस करने के। अब टॉप 3 कौन होगा इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फर्स्ट पे कौन प्लेस करेगा वो भी बता देना। लेकिन गाइस ये फाइनल लिस्ट नहीं है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा अभी और कई नाम निकल के आ सकते हैं, इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पर कूद जाएं, बिकॉज डायरेक्ट के बारे में र्यूमर हमने सुने थे कि ही कैन जंप इनटू द शो, लेकिन वो हमने सुने थे आनो क्लासिक से पहले। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये थी कि आनो क्लासिक में अगर वो नहीं जीतते तो यहाँ पर दोबारा से एक मोमेंटम लेने के लिए वो कूदते, लेकिन अब वो क्योंकि आनो क्लासिक जीत चुके हैं तो हो सकता है गाइस अब वो यहाँ पे नहीं कूदो, लिस्ट में अभी तक नाम नहीं भी आया। प्लस सैमसन डॉटा भी हो सकता है कहीं पे भी प्राइज मनी नहीं छोड़ते और लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। प्लस हार्डी का तो कुछ नहीं कह सकता अभी, हार्डी आई थिंक इज़ नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग एनीवेयर। प्लस एक र्यूमर भी निकल के आ रहा है अभी भी हार्डी को उनके कोच ट्रेन कर रहे हैं। यस गाइस, मतलब हैनी के बारे में यही सुनने में आ रहा है कि हैनी वैसे तो किसी को ट्रेन नहीं कर रहा है, बट चुपके से ना छुप के हार्डी को ट्रेन कर रहा है। अब देखो उनके साथ सिर्फ कोच वाली रिलेशनशिप नहीं थी बल्कि एक फैमिली वाली रिलेशनशिप भी थी, ब्रदर वाली रिलेशनशिप भी थी। तो अगर वो कर भी रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन, उनको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हार्डी के लिए दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड। और डायरेक्ट जो उनसे थोड़ा सा ना इस वक्त किल से हुए हल्का सा वो कॉमेंट पास कर रहे थे कुछ पॉडकास्ट वगैरह के अंदर, उनको और ज़्यादा थोड़ी लग जाएगी। बट वैसे डायरेक्ट ने अपने आप को रिडीम कर लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी ज़्यादा ये बात अफेक्ट करेगी। हाँ कहीं ना कहीं तो करेगी ही, क्योंकि आप बोलो कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ उसके बाद एक बंदे को ट्रेन कर रहे हो। वैसे अभी भी ये सिर्फ सुनने में ही आ रहा है, इस बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, आने वाले टाइम में पता लग जाए। बिकॉज हार्डी ने अभी तक ये रिवील नहीं करा कौन न्यू कोच है। प्लस वो हैनी के साथ 1-2 बार देखे भी गए हैं और लोग बोल भी रहे हैं इस तरह की बातें, तभी तो इस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है फिल हीथ की। और फिल हीथ ने यहाँ पर बोल दिया है गाइस कि इस बार का मिस्टर ओलंपिया लाइनअप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है, बिकॉज यहाँ पर सैमसन डायरेक्ट एक दूसरे को चेस कर रहे होंगे और साथ में 2 ट्रम्प कार्ड्स की तरह यहाँ पे निकल के आएंगे, निक वॉकर और हार्डी चूपन, जो कि कहीं पे भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी को भी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मिस्टर ओलंपिया के लिए। पूरा लाइनअप ना ऐसा हो गया है कि बस कहीं पे भी शो जा सकता है। ये 4 बड़े नाम उन्होंने लिए, एंड्रू टैग का नाम कहीं पे भी नहीं आया। ऑलराइट, ये होगा बहुत ही ज़बरदस्त शो इस आनो क्लासिक के बाद में। अब पिट्सबर्ग प्रो आप मुझे ज़रूर बताना गाइस इसकी अपडेट कैसी लगी और किसकी अपडेट मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, 20,000 भी नहीं पहुंच पा रहे। रेगुलर इतनी मेहनत करी जा रही है उसके बाद भी, तो मतलब ये सिर्फ मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग नहीं है, आप लोगों के लिए भी होना चाहिए कि भाई इतना ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, रेगुलर अपडेट दे रहे हैं ऑनेस्टी के साथ में, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, सब्सक्राइब करे बिना वीडियो नहीं देखो, सब्सक्राइब करो फिर देखो अच्छे से बैठ के आराम से पॉपकॉर्न लेके। और साथ में गाइस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना यार, बट कुछ तो करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।